आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। जी सर, मेरा नाम फरहान हुआ और मेरी पत्नी सीमा खातून है जो अभी अपने थावे प्रखंड संख्या 19 से जिला परिषद की प्रत्याशी हैं। मेरा गांव इंदरवा शाकिर में पड़ता है जो इंदरवा इबादुल्ला पंचायत से बिलोंग करता है। प्रखंड थावे है और जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। अगर आपके क्षेत्र संख्या 19 की जनता अगर आपकी पत्नी सीमा खातून को चुनाव जिताती है जिला परिषद के लिए, तो ये बताइए वहाँ के विकास में, क्षेत्र के विकास में क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराइएगा? देखिए मुद्दाएं तो बहुत हैं, लेकिन 5-6 जो मेजर कंसर्न जो हम लोग हर एक गांव में, करीब 60 गांव है, हम लोगों ने घूमा है। मेजर कंसर्न हमारा ये है कि एक तो सबसे पहले अगर शिक्षा की बात हम लोग की जाए, चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि बढ़ावा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा की तरफ हो। तो शिक्षा की बात की जाए तो पंचायत स्तर पर सुचारू ढंग से हाई स्कूल भी 11 पंचायत में नहीं है। सबसे पहले एटलीस्ट आज के ज़माने के हिसाब से इंटर कॉलेज होना चाहिए जो सही तरीक़ा से चले। अच्छा सर, ये बताइए राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है? जी सर, ऐसा है कि राजनीति में अगर सही लोग नहीं आएंगे तो गलत लोग राज आप पर करेंगे। आपके पास ऑप्शन मिलना चाहिए चुनने के लिए कि हु इज़ बेटर एंड हु इज़ द बेस्ट। अगर हमारा नाम अगर 12 जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती तो आपके पास ऑप्शन 11 ही आता, आपको चुनना 11 में से ही होता। तो अभी आपके पास ऑप्शन है। हम आके अपने विचारों को लोगों के सामने रख रहे हैं कि आपका नेता वो होना चाहिए जो एटलीस्ट 87,000 वोटर को रिप्रेजेंट करे। जो आदमी एक आवेदन अपने हाथ से लिखने का क्षमता जिसमें नहीं है, जो नहीं लिख सकता है, उससे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी बातों को जिला परिषद सत्र में ला के पहुँचाएगा और वहाँ पे आपके मुद्दे को उठाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। जो अपना बात 5 लोगों के सामने सही तरीके से रख नहीं सकता है, वो 87,000 आदमी का आवाज़ कैसे बनेगा? अच्छा, एक बात बताइए कि आप कोई 3 मुद्दा बताइए जो आप 3 मुद्दा लेके क्षेत्र में होते हैं चुनाव में। देखिए, एक तो एजुकेशन का मैंने बात कर लिया। उसके बाद से एक मैं देखता हूँ कि जो हेल्थ सिस्टम है हमारे पास प्रखंड में तो टोटली मतलब ऑलमोस्ट कोलैप्स है। हमारे गांव में ही एक देखिएगा तो यहाँ से आगे बढ़िएगा 100 मीटर तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जो अभी शायद बंद ही होगा। ऐसे ही हालात ऑलमोस्ट सारे जगह हैं। 5 पंचायत में तो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है, लेकिन सही तरीक़ा से एक एनएम भी वहाँ पे मतलब 8 घंटे का उनका भी ना डॉक्टर है, ना एनएम है, ना आशा है। जी, कोई नहीं है। बाकी पंचायत में तो उप स्वास्थ्य केंद्र है भी नहीं। तो हमारा कंसर्न है कि एटलीस्ट एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें परमानेंट एटलीस्ट एक डॉक्टर हो, जो फर्स्ट एड की सुविधाएं हो, जो छोटा लोगों का कोई अगर परेशानी हो तो वहाँ सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, साफ सफाई की जो व्यवस्था है, आप चले जाएंगे थावे बाजार में अभी तो आपको देखने के लिए मिलेगा कोई ऐसा है ना, कोई साफ सफाई का इंतजाम है। ये कौन करेगा? ये हमारे जैसे नेता ही करेंगे, जिनको करना चाहिए था वो नहीं किए। 4th, आपको मैं बता दूं कि जो सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत बड़ा चीज़ है, जैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा, और महिलाओं नहीं, आज के टाइम में ऐसा करप्टेड माहौल हो गया है कि पुरुषों के लिए भी सुरक्षा सारे लोगों के लिए भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट सीसीटीवी, एक थावे इतना बड़ा मार्केट है, उसमें कहीं भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी सीसीटीवी का नहीं दिखेगा। ये होना चाहिए थावे में। 4th में जो हमारा मंदिर है, वो थावे मंदिर हमारा जो हिंदू धर्म के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक धरोहर है। उसके लिए कोई भी नेता ऐसा आज तक नहीं आया जो उसके लिए काम कर सके, एक प्लेटफॉर्म बना सके। तो हमारा एक कंसर्न है कि उसके लिए हम लोग को काम करना है, उसको अवेयर करना है, और उसको जो है में सिर्फ नेता आएंगे और खेल का रिबन काट देंगे, बच्चों को 200-500 रुपया दे देंगे गिफ्ट में और चले जाएंगे। कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म आज तक थावे में नहीं बना है, एक एसोसिएशन नहीं बना है जिस एसोसिएशन पर कम से कम एक बच्चा कैरम बोर्ड का खिलाड़ी है, चेस का है, बैडमिंटन का है, क्रिकेट का है, तो वो आके उस प्लेटफॉर्म पर खेले जो उसको हिंदुस्तान लेवल क्षेत्र में स्पोर्ट्स की कमी है। जी सर, एक अहम सवाल बात करेंगे, जैसे महिला प्रत्याशी हैं, जैसे शाम होते ही क्षेत्र में जी सभी कुछ महिला लोग हैं शौच के लिए बाहर निकलती है रात को, तो उसमें आपकी क्या राय है कि क्या करेंगे कि कोई भी महिला
शौच के लिए बाहर नहीं निकले। जी देखिए, उसमें दो कंसर्न है। एक कंसर्न ये है कि महिलाओं के जो गरीब परिवार हैं उनके पास जो सरकार का एक से एक फंड है जो टॉयलेट का, जो हर घर में होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में थ्रू जो नेताजी लोग हैं या थ्रू जो ऑफिसर हैं वो बीच में कहीं ना कहीं उसको गमन कर गए, जिसके वजह से वो चीज़ सरकार का जो योजना है वो योजना लोगों तक नहीं आके पहुंचा, जिसमें टॉयलेट की कमी हो गई। लेकिन आप जब जाइएगा तो 50% ऐसे परिवार हैं जो घर में टॉयलेट है लेकिन उसमें उसको लॉक करके रखेंगे और जो है शाम को निकलेंगे बाहर। तो लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। जैसे शौच में तहखाना बना के रखा है। जी जी, तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो हमारा कंसर्न ये है कि लोगों को सबसे पहले हम अवेयर करें। सर एक हम सवाल करेंगे, आप जब क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के लिए तो आपको पब्लिक के द्वारा कैसा फीडबैक मिलता है और पब्लिक को आप कैसे कन्विंस करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए? देखिए, हमारा तो फील्ड क्लियर है। लोगों को चुनने में प्रॉब्लम वहाँ होगी जहाँ लोगों के पास दो ऑप्शन होगा। हमारे पास तो 12 आदमी में ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपको हम लोगों ने एक बाउंड्री क्रिएट किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि आवाज़ उठाने वाला प्रतिनिधि हो, आपका प्रतिनिधि एक IAS से आई टू आई कॉन्टेक्ट में बात करने वाला प्रतिनिधि हो, आपका प्रतिनिधि ऐसा हो कि अगर जहाँ जाए अगर कोई एप्लीकेशन इंग्लिश में आए तो उसका जवाब एटलीस्ट इंग्लिश में दे सके, आपका प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है वैसा प्रतिनिधि भी होना चाहिए कि उस चीज़ को समझे। तो वो लोग है कहाँ? तो इसलिए हमारा फील्ड एकदम क्लियर है और स्वस्थ हैं हम कि जनता 100% इस चीज़ पे अट्रैक्ट है कि नए लोग हैं, नया ज़माना है, नया प्रतिनिधि भी होना चाहिए और लोग उस चीज़ को अवेयर उस चीज़ से अवेयर हैं और लोग पूरा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार हम तो आप पब्लिक में जाते हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो किस आधार से आप वोट मांगते हैं कि पब्लिक को कन्विंस करते हैं कि हमको आधार तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह सबसे पहले मेरा ये आपको दिख रहा होगा, स्लेट छाप। जो बच्चे पढ़ते हैं स्लेट पे, ये स्लेट छाप है जो EVM में क्रमांक संख्या 11 नंबर पे अंकित है। देखिए, चुनावी मुद्दा हमारा आपको पहले भी काफ़ी सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया कि हम ग्राउंड रियलिटी से लोगों को अवेयर कराते हैं। हम ये बात कराते हैं कि नेता आपके पास आए हैं और सिर्फ गाड़ी में हाथ डोला के चले गए हैं, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। या 5 साल जो नेता रहे हैं पिछले 5 साल में, उनके काम का आकलन कीजिए, उनसे बात कीजिए। इवन आपको मैं बता दूं कि नेता जो लोग जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जानते भी नहीं है कि जिला परिषद का काम क्या है। सर एक बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र संख्या 29 की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि आप लोग जात पात धर्म दारू पैसा साड़ी के आधार पर वोट को नकार दीजिए। पूरे देश में ये चीज़ की लहर है कि ये चीज़ को लोग नकार रहे हैं। सही चुनाव कीजिए। अगर हम उस लायक हैं, मेरी पत्नी सीमा खातून उस लायक हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये थावे प्रखंड को रिप्रेजेंट कर लेंगी, उनको वोट कीजिए। या अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो उसको लेके आइए, लेकिन उससे बैठा के उससे चेयर पे उससे पूछिए ज़रूर कि आपको जिला परिषद के लिए वोट हम क्यों दें और आपका विज़न क्या है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फरहान हुआ, मेरी पत्नी सीमा खातून जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 थावे से चुनाव लड़ रही हैं। मेरा जो आवास हुआ वो इंदरवा शाकिर गांव से मैं बिलोंग करता हूं, जो इंदरवा अबदुल्ला में है, प्रखंड थावे है, जिला गोपालगंज, बिहार का मैं निवासी। आपको हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार पोल खोल न्यूज। राज श्रीवास्तव के साथ। ओके सर, थैंक यू।